जिस महीने शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह वक्री अवस्थाओं के साथ में चलायमान हो, तो वहीं गणनाओं में तीव्रता मिल रही हो, इंट्यूशन अपने पूरे ही बेस के साथ में हो, हम चेंज की तरफ जाना चाहते हैं या अभी रुकना चाहते हैं, उस पर किसी और का प्रभाव नहीं हो, सरकमस्टांसेस जब घेरे हुए नहीं हो और हम सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 1, 2 एवं 29, 30 अगस्त 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में ही रहेगा। केतु की स्थितियां यहाँ द्वितीय भाव में है, तो वहीं राहु अष्टम भाव में निरंतर गमन करते हुए दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं निरंतर वक्री ही चलायमान रहती है। तो वहीं शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में है और साथ में ही वक्री चलायमान है। देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में यहाँ पर स्वराशि स्थान में और साथ में ही वक्री है। देव गुरु बृहस्पति जैसे सौम्य ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो एक अलग ताकत को साथ में लेकर होते हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि अष्टम में राहु, नवम भाव में मंगल की स्थितियाँ 10 अगस्त 2022 से ही प्रवेश कर जाएंगी और मंगल यहाँ शुक्र के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ शुक्र 7 अगस्त 2022 से प्रवेश करने वाले होंगे। सूर्यदेव की स्थितियाँ 17 अगस्त 2022 तक कर्क राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2022 तक यहाँ सिंह राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। उसके बाद बुध भी मूल त्रिकोणस्थ यानी कि कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व इस महीने एक मिश्रित आधार में है। कभी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे तो कभी आकस्मिक निराशाएं घर करने वाली होंगी। किसी कामकाज को हाथ में लिया और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़े लगने लगा कि नहीं, शायद क्षमताएं नहीं है या शायद गलत निर्णय ले लिया है। ऐसी प्रक्रियाओं से यहाँ संभलने की आवश्यकता है। ऐसे किसी भी सोच से स्वयं को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस अंतराल में जो 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 तक का समय है, आप किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, आप कोई भी और मेजर डिसीजन की ओर खुद को लेकर चलने वाले होते हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली होगी। हालांकि ये गौर करने लायक बात है कि देव गुरु बृहस्पति चतुर्थेश एवं सप्तमेश होकर यहाँ प्रथम भाव को देखने वाले हैं, परंतु शत्रु राशि स्थान को देख रहे हैं। इसी वजह से व्यक्ति अपने रिफ्लेक्शंस के साथ में कई बार नेगेटिविटी भी पाता है। बृहस्पति सोचने और समझने की ताकत देते हैं, परंतु सोचना और समझना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा वो खुद जान सकता है। ऐसी दुविधाएं कई बार बृहस्पति की स्थितियों की वजह से निकल कर आती है, उससे आपको संभलना चाहिए। ये एक निवेदन यहाँ हम आपसे करेंगे। हालांकि जहाँ आपने कंसिस्टेंसी को बनाकर रखा वहाँ पॉजिटिविटी आपके अप्रोच में जुड़ने वाली रहेगी। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि द्वितीय शोकर जो यहाँ पर शुक्र की स्थितियाँ है वो 4-10 का संबंध भी बना रही है और लाभ भाव में 7 अगस्त के बाद है। इसी वजह से जो फाइनेंशियल गेन के रिफ्लेक्शंस होने चाहिए वो पॉजिटिविटी के साथ में है। हमने जैसा अभी भी आपको बताया कि जहाँ आप कंसिस्टेंट रहे, भले ही कुछ घंटे भी अपने कामकाजी जीवन में बिता रहे हैं, निराशाएं हैं इसलिए पूरा मन नहीं लग रहा, परंतु फिर भी प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अंततो गत्वा एक पॉजिटिव बेस को भी
रिफ्लेक्शंस में देने वाले होते हैं, वो ताकत यहाँ आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता है कि वाणी यहाँ सहयोग दे रही है और वाणी संबंधित कामकाज, भले ही पब्लिक रिलेशन हो, मार्केटिंग हो, वक्ता संबंधी श्रेणी हो, ये समय सारगर्भित है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो वाणी भाव के अधिपति हैं वो लाभ भाव में है और 7वीं दृष्टि से यहाँ अपने मित्र राशि स्थान को और एक तरह से पंचम भाव को देख रहे हैं और शनिदेव पुनः एक तरह से लाभ भाव को और वाणी भाव को देख रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से आपके लिए इस महीने के अंतराल में वाणी विजय के आधार को दर्शाती है, परंतु पारिवारिक जनों के साथ में, भले ही वो एक्सटेंडेड फैमिली हो या परिवार का वो स्वरूप जो बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है, वहाँ से नेगेटिविटी रखने से आपको बचना चाहिए। क्लैशेस और कॉन्ट्राडिक्शन से संभलें। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि पराक्रमेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो शुक्र के राशि स्थान में है और मंगल पुनः पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ये एक अद्भुत संयोग है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति भी मंगल के राशि स्थान को देखते हुए नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए अनएक्सपेक्टेड अप्रोच में कोई भी प्रॉब्लम निकल कर आती है तो वहाँ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय कई बार व्यक्ति को उस राह की ओर लेकर जाने का कार्य करता है जहाँ वो स्वयं नहीं बढ़ना चाहता या कंफर्ट में होता है। कई बार कंफर्ट के घेरे यूं ही टूटते हैं। व्यक्ति अपने जीवन को एक बार पलट कर देखे तो उसको मालूम चलेगा कि जहाँ जहाँ संघर्ष रहे वहीं से उसने बाउंस बैक किया। तो बृहस्पति और मंगल की वजह से वो ताकत बनी हुई। हालांकि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं या कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट की अप्रोच के साथ में आपका इंटेलिजेंस है, ये समय विशेष एक ही फ्लो को एस्टेब्लिश कर रहा है, वो ये कि आप अपने लिए जॉब से बिजनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये समय स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर आप चलिएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके की कड़वाहट को साथ लेकर चलने से बचें। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में स्ट्रगल के बावजूद यहाँ एक पॉजिटिविटी का रिफ्लेक्शन साथ रहने वाला रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव, अब देखिएगा कि बाधक अधिपति की स्थितियाँ यहाँ स्वराशि स्थान में है। चतुर्थेश होकर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ सप्तम भाव के साथ में मंगल पुनः चतुर्थ भाव को देखते हुए इस आधार की वजह से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं। ये महीना सहयोगी है। आप यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, तब भी बेहतर। अपनी प्रैक्टिस मेडिकल फील्ड के साथ में हुई है, अब आप चाहते हैं कि अपना क्लिनिकल सेटअप एस्टेब्लिश किया जाए, कोई भी लैब आदि एक तरह से एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ा जाए। वहाँ पर भी स्वाभाविक तौर के ऊपर इस समय विशेष को बेहतर कहा जा सकता है और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये मूल मंत्र आप याद रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या कोई भी कार्य जो कि एक तरह से टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के प्रोसेस के साथ में चलता है, वहाँ से भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी कही जा सकती हैं। दुविधाएं नहीं, माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो वहीं पर बृहस्पति और बुध का जो दृष्टि संबंध 20 अगस्त के बाद बना रहेगा, ओवर थिंकिंग जैसी अप्रोच से आप पूर्णतया बचिएगा। ये एक निवेदन है। चतुर्थेश के आधार पर हम पंचम की ओर बढ़ते हैं। आप भाषाविद संबंधी कामकाज के साथ में हैं, स्टैट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, डेटा साइंसेस के साथ में आपका जो इंटेलिजेंस है वो एक पीक पर है। आप कॉरपोरेट कल्चर के अंदर ऐसे किसी डेजिग्नेशन के ऊपर हैं जहां पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय हज़ारों लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलें। जो आपके स्टडी संबंधी फील्ड के साथ में नेगेटिविटी बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे कम होती हुई प्रतीत होगी। आप पुनः एकाग्रता की ओर जाने वाले होंगे। विशेष बात यह है कि जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अपनी इंटेलिजेंस को एस्टेब्लिश करके चलते हैं, उनके लिए इस टाइम के रिफ्लेक्शन को पॉजिटिव कहा जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है
कि शनिदेव स्वयं पंचम में, जहाँ से हम आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं, सर्वांगीण लाभ को देखते हुए, वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर और अष्टमेश स्वयं पुनः यहाँ शुक्र के राशि स्थान में। इस कॉम्बिनेशन की वजह से स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशन में आप खुद को एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे, ये ध्यान रखें। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में पुनः सहृदयता बनती चली जाएगी, परंतु सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं हल्के फुल्के कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ संतान पक्ष के साथ रह सकते हैं, उनसे भी आप संभलिएगा पुरजोर तरीके से। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं टेक्निकल एजुकेशन में आपकी बेसफुल अप्रोच बहुत अच्छे से बनी हुई है। हम बढ़ते हैं 6th हाउस की ओर। षष्ठेश स्वयं से द्वादश होकर पंचम भाव में है। सूर्यदेव और शुक्र का दृष्टि संबंध यहाँ पंचम भाव पर बना हुआ है। एक और करने लायक बात है यहाँ आपके लिए स्वास्थ्य में थायराइड, साथ ही साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल्स और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो नी को रिलेट करती हुई होती है, अगर सर्जरी जैसी कोई भी पोजीशन सामने आ रही है तो बेहद समझदारी के साथ में निर्णय लीजिएगा। यहाँ पर ये गौर किया जाना आवश्यक है कि 17 अगस्त के पहले ऐसा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसको ठीक कहा जाएगा, क्योंकि पिता पुत्र का दृष्टि संबंध है और उसके बाद में ऐसे निर्णय में अत्यधिक सावधानी बरत कर चलना चाहिए। सूर्य उपासना और हनुमंत आराधना का आराधक आधार अपने साथ में आप जोड़कर चलिएगा। और वहीं आप ये देखिएगा कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अलावा फाइनेंशियल बर्डन भी मानसिक तनाव दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी लेन देन की प्रक्रिया रही है, वो व्यक्ति अब डिमांड कर रहा है, स्पष्ट जवाब देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। और वहीं पर आपसे ये भी निवेदन हम स्पष्ट तौर पर करना चाहेंगे कि मन के भीतर की घबराहटों को बिल्कुल भी आप हावी नहीं होने दें। मेडिटेशन के प्रोसेस को अपनाते हुए चलिएगा और इसी के साथ में शत्रुवत स्थितियाँ हावी नहीं है, ये एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए बना हुआ है। हम बात करते हैं 7वें भाव की। सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में ही, इसी वजह से ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आपके लिए इस समय की परिधि के साथ में चलते हुए जो सबसे बेहतर स्थिति यहाँ साथ में रहने वाली होगी वो ये है कि आप अपने कामकाजी जीवन के साथ में चलायमान रहते हुए वर्तमान पर बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त रहने वाले होंगे। बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सकारात्मकता देती चली जाएंगी। हालांकि शनिदेव की 3री दृष्टि कामकाज में थोड़े से विलंब व्यक्ति विशेष को देती है, परंतु साथ ही साथ बेहतरी भी निकल कर आती है। कोई भी आपके लिए रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बड़ी सौदेबाजी होने वाली थी, वो टलती है, नया सौदा आता है और वहाँ से अधिक रुपया पैसा मिल जाता है। तो क्या उसको रोकना कहेंगे या बेटरमेंट कहेंगे? वो यहाँ पर बेटरमेंट की अप्रोच है। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्थितियाँ बेहद शानदार, सहजता भरी हुई, मन यहाँ प्रफुल्लित होने वाले आधार को लेकर चलने वाला होगा। वहीं व्यापारिक साझेदारियों में भी ये समय बेहतर बना हुआ है। हम चर्चा करें 8वें भाव की, तो मन के भीतर के जो बेसलेस फियर है वो अब धीरे धीरे कम होने वाले होंगे 10 अगस्त के बाद। परंतु आप प्रोएक्टिव रहकर ऐसा कोई भी फियर सामने आता है तो उसको दूर हटाने का प्रयास कीजिएगा। शुक्रवार को मान लीजिए सूचना मिलती है कि कुछ गड़बड़ अगले सप्ताह में हो सकती है और हम सोचते हैं अगले सप्ताह देखेंगे, परंतु हमको वीकेंड के प्रोसेस को कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इसलिए पहले ही उस बात को हम ज्ञात करते हैं, अपनी चिंता को मिटाते हैं। हमसे सरोकार नहीं है, किसी और व्यक्ति से सरोकार है तो उसकी गलती है, ये क्लियर हो जाता है तो मन किसी भी टेंशन के साथ नहीं होता। इस एक बेस को अपने साथ आप ज़रूर जोड़िएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, ये आप गौर ज़रूर करें। वहीं पर आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ 10 अगस्त तक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ में चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। 9वां भाव, तो शुक्र की जो स्थितियां हैं भाग्येश होकर लाभ भाव के साथ में बनी हुई है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में है और वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के साथ में आपका इंटेलिजेंस है। पॉजिटिव बेस यहाँ आपके रिफ्लेक्शंस को बढ़ाते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में हल्के फुल्के तौर पर कमी रहती हुई प्रतीत होगी। वहीं 10वां भाव,
दशमी शुगर बुध यहाँ द्वादश भाव की स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा सोच और समझ के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति दूर दूर तक भी आपको कोई प्रॉब्लम देती हुई नज़र नहीं आती। ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर आप किसी भी चेंज की तरफ जाते हैं, डेजिग्नेशन के साथ साथ स्टेबिलिटी के बेस को ज़रूर गौर करके चलिएगा, अन्यथा हल्की फुल्की दुविधाएं सताने वाली हो सकती हैं, संभलने की ज़रूरत रहेगी। ये एक निवेदन है। और वहीं पिता के साथ कामकाज में जो कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे उनको दूर करने की पूरी प्रक्रियाएं यहाँ आपके साथ बनी हुई है। लाभ भाव, शुक्र यहाँ लाभ भाव में विशेष उस अवस्था के फल नहीं देते, परंतु 17 अगस्त 2022 तक सूर्यदेव की स्थितियाँ एक अलग पॉजिटिविटी आपको देने वाली होगी। जहाँ लंबे समय से आप प्रयास करने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ मन ये कहता है कि नहीं, प्रयास भी करेंगे और विजय के एक उत्साह को लेकर भी लौटेंगे। वहीं से आपकी संकल्प शक्ति तीव्र होती चली जाती है। इसी वजह से 17 अगस्त 2022 के पहले किसी भी ऐसे कामकाज की ओर बढ़ना है जहां पर आपको अपनी संकल्प शक्ति के साथ में चलायमान रहने की आवश्यकता होगी, तो इस समय को बेहद प्रभावी कहा जा सकता है। वहीं हम बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। यहाँ जो सूर्यदेव द्वादशीश होकर स्वयं से द्वादश रहेंगे शुरुआती स्तर पर, खर्चों में भी लाभ की उम्मीद है, परंतु उसके बाद में 17 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य अनिद्रा संबंधी रोग परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे आप ज़रूर संभलिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम शुरुआत पे तो नहीं, उसके बाद में निकल कर आ सकती है 20 अगस्त से 31 अगस्त 2022 के मध्य, उससे पूर्णतया संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। तो ये स्पष्टता बनाकर चलें कि ये समय आपके लिए बेहतर है, जीवन में उत्साह के संचार को बढ़ाता चला जा रहा है। उसी के साथ में हम अपनी स्थितियों को देखने वाले रहेंगे, परंतु स्लीपनेसनेस के अप्रोच से यहाँ पर संभलना चाहिए। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।